Hello everyone. In the previous class we have studied classification of matter into pure substance and mixtures. क्या डिफरेंस होता है? प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जबकि मिक्सचर में दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं. अब in today's class we are going to discuss different types of mixtures. अगर हम मिक्सचर को फर्दर क्लासीफाई करें तो आपकी दो कैटेगरी आपको मिलेंगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. अब होता क्या है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर? हमें ये तो पता है मिक्सचर में अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो अलग अलग टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं पूरे मिक्सचर में, उसके बेसिस में हम मिक्सचर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. आप दोनों में देख रहे हैं रेड और ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं, लेकिन उस रेड और ग्रीन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दोनों केसेस में अलग है. तो डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर आपके पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मिक्सचर में, मान लीजिए अगर आप बॉटम से सैंपल लेते हैं तो आपको उतने ही अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे जितने अगर आप सरफेस से लेते. इसमें हम देख रहे हैं जो रेड और ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं वो पूरे मिक्सचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इक्वल कॉम्पोजिशन है. जबकि हेट्रोजीनियस में हम देख रहे हैं कि आपके पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे एरिया में, पूरे मिक्सचर में. अगर मैं बॉटम से सैंपल लेती हूँ तो हो सकता है मुझे रेड पार्टिकल्स बहुत कम मिले और ग्रीन ज़्यादा मिले. अगर मैं ऊपर से पार्टिकल्स लेती हूँ तो मुझे रेड ज़्यादा मिलेंगे और ग्रीन नहीं मिल रहे. तो दोनों केसेस में क्या है, रेड और ग्रीन दोनों में है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? उन पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन का. अगर पूरे मिक्सचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उसे हम होमोजीनियस कहेंगे. अगर पूरे मिक्सचर में अनइक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का, कहीं पे कोई पार्टिकल ज़्यादा है कहीं पे कोई पार्टिकल ज़्यादा है, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे. अब इसे अगर हम एक्टिविटी के थ्रू समझें तो आपको दो बीकर लेने हैं. एक बीकर में आपको वाटर में सॉल्ट ऐड करना है, दूसरे बीकर में आपको वाटर में सैंड ऐड करना है. तो हम देखते हैं जो हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ये आपका सॉल्ट डिज़ोल्व करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर. तो इस केस में हम देख रहे हैं जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, जब आप अच्छे से डिज़ोल्व करोगे तो अगर आप यहाँ से वाटर लेके टेस्ट करते हो और सेकेंड केस में अगर आप यहाँ से वाटर लेके टेस्ट करते हो तो आप देखोगे जितना आपका बॉटम वाला वाटर था उतना ही सॉल्टी आपका सरफेस वाला वाटर होगा. टेस्ट आपका सेम ही है. तो टेस्ट सेम होने का मतलब क्या है? सॉल्ट जो है आपका पूरे वाटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. ठीक है, आफ्टर डिज़ोल्विंग सॉल्ट के पार्टिकल्स पूरे वाटर में इक्वल अमाउंट में फैल गए, स्प्रेड हो गए. तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. अगर हम सेकेंड केस में देखें जिसमें हमने वाटर में सैंड ऐड किया था, तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं पूरे मिक्सचर में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं. ठीक है, आपका कहीं पे कोई पार्टिकल ज़्यादा है कहीं पे कोई पार्टिकल ज़्यादा है. अगर आप यहाँ से सैंपल लेते हो तो आपको इसमें सैंड ज़्यादा मिलेगी, वाटर कम मिलेगा. यहाँ से अगर सैंपल लेते हो तो हो सकता है आपको सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले कम, लेकिन वाटर के ज़्यादा मिलेंगे. तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये रहा आपका रिजल्ट. बीकर 1 में हम क्या देख रहे हैं? मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. आपका इक्वल कॉम्पोजिशन है, इसका मतलब है जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे मिक्सचर में. तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. साइंस में जहाँ भी होमो टर्म यूज़ हो, होमो मतलब होता है सेम, तो इसी वजह से होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि सेम कॉम्पोजिशन है, इक्वल अमाउंट में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है. और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? कॉपर सल्फेट इन वाटर, शुगर इन वाटर. होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन. एक बात का आपको ध्यान रखना है
अगर मान लीजिए आपने ग्लास लिए, दो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है दोनों केसेस में। फर्स्ट केस में आपने 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया है, सेकेंड केस में आपने +2 स्पून सॉल्ट ऐड किया है। अब हमें ये पता है दोनों ही होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन डिफरेंस क्या है? आपका अमाउंट ऑफ सॉल्ट का। तो आपका डिफरेंट कॉम्पोजिशन हो सकती है होमोजीनियस मिक्सचर में। ऐसा नहीं है फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट ही होगा तभी हम उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। आपका पार्टिकल्स का जो कॉम्पोजिशन है, अमाउंट है, वो अलग अलग भी हो सकता है। अब जो हमने सेकेंड बीकर देखा था जिसमें सॉल्ट और वाटर था, मिक्सचर कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। हम देख रहे हैं फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट है, एक पार्ट है जो आपका सैंड वाला है, दूसरा पार्ट है वाटर वाला। वाटर वाला पार्ट आपका ट्रांसपेरेंट है, सैंड वाला पार्ट आपका ओपेक है। तो फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट हो गए, और इसमें पूरा कॉम्पोजिशन भी सेम नहीं है। कहीं पे आपका सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा है, कहीं पे वाटर के ज़्यादा हैं। तो ऐसे टाइप के हम मिक्सचर को बोलेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रो आपका ऑपोजिट होता है सिमिलर के, मतलब डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, इसीलिए हम इसे हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? चॉक पाउडर इन वाटर, आयरन फिलिंग इन सॉल्ट एंड ऑयल इन वाटर। अगर आप ऑयल और वाटर को भी मिक्स करते हो तो हम देखते हैं ये आपका वाटर है, जो ऑयल है ऊपर उसके कलेक्ट हो जाता है, लेयर बना लेता है। इसमें भी आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का, तो ये भी आपका हेट्रोजीनस की कैटेगरी में ही आएगा।